रंग तेरी यादों का ऐसा लगा, तेरे ख्वाबों में प्रीत सजाने लगा। जब मदन से खुद को मोहन किया, तब तेरी प्रीत को लिखने का साहस किया। जब हृदय प्रीत की बंसी बजी, तब मयूर पंखी हाथों धरी। एक मिट्टी का ढेला था जीवन मेरा, तूने छू कर के सोना खरा कर दिया। एक पथिक से अधिक कोई कुछ भी नहीं, चल रहे हैं सफर खत्म होता नहीं। पतझड़ के इस मौसम में मुसाफिर बन जाओ, पतझड़ की आशिक बन जाओ। हर प्रेमिका को, हर प्रेमी युगल को सावन की वो छटाएं पसंद होती हैं, लेकिन मैं पतझड़ का आशिक जो उस सीरीज की पुष्प की भांति सूर्य की उस तपन में भी अपने प्रेम में मग्न रहता हूँ। मेरा प्रेम एक इष्ट है, मेरा प्रेम आत्ममय है। मेरी आत्मा इस प्रकृति से प्रेम करती है। इन प्राकृतिक नज़ारों को जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन गुनगुनाने लगता है। जिस प्रकार टूटने से एक सृजनात्मकता होती है, टूटने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप बिखर गए हैं, लेकिन एक साहित्यकार, कवि, शायर जब टूटता है तभी निखरता है। कवि के टूटने का तात्पर्य नव सृजनात्मकता है। जब कवि टूटता नहीं है तब उसके जीवन में सृजनात्मकता नहीं होती है। इस संसार को कोई साहित्यिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब मैं किसी कवि, शायर और साहित्यकारों के पास में बैठता हूँ तब मुझे लगता है कि ये जज्बातों के सागर है, और इन जज्बातों के सागर के पास में बैठने से मुझे लगता है कि यहाँ मानवता है, यहाँ प्रेम है, उदारता है। क्योंकि जिस इंसान के पास में जज्बात नहीं होते हैं वह इंसान हो ही नहीं सकता। जज्बातों के बिना किसी व्यक्ति के इंसान होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ जज्बात है वहीं पर इंसान की उपादेयता और उपयोगिता और उपस्थिति है। इसलिए इस संपूर्ण विश्व में आज विज्ञान के द्वारा जज्बातों को मारा जा रहा है और इंसान का रोबोटीकरण किया जा रहा है, जिससे मानवीय संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। दिलों का प्यार अक्सर समाप्त होता जा रहा है और हम दिखावी जीवन में जी रहे हैं। प्रेम करना है तो इन प्राकृतिक नज़ारों से कीजिए, प्रकृति से कीजिए, वन्य जीवों से कीजिए, पशु पक्षियों से कीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक छटाएं जो हमेशा आपको एक शाश्वत प्रेम देगी। आप संसार की उस वास्तविक ब्यूटी को देखिए जिसने भगवान ने आपके लिए बनाई है। हम हमारे शरीर पर ब्यूटी पार्लर रंग रोगन करके उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक सुंदरता आपकी आत्मिक सुंदरता है जो आपके भीतर छुपी हुई है, और उस भीतर में छुपी हुई सुंदरता ही आपका वास्तविक किरदार है, वही आपका परिचय है। इसलिए वास्तविक भी बने और वास्तविकता के पथ पर चलते हुए मानव जीवन को एक यादगार बिंदु से जोड़ते हुए एक इस जीवन की यात्रा का ईश्वर के चरणों में समर्पण करें। क्योंकि जीवन और ये दुनिया बहुत ही बेईमान है। इस दुनिया के थपेड़े ऐसे पड़ते हैं कि इंसान टूटता जाता है, और जैसे जैसे टूटता है तो उसके हृदय से करुणा जागृत होती है, और जब करुणा जागृत होती है तब एक कवि, कलमकार, साहित्यकार लिखने के लिए विवश हो जाता है, और उसके जो भाव है उन भावों को एक शब्दों का रूप दे देता है, और उन शब्दों के अंदर छुपा हुआ जो अंतरिम भाव है वही उस कवि का वास्तविक परिचय है, वही उस कवि की, उस साहित्यकार की संवेदना है और उसका वास्तविक निर्माण है। इसलिए संसार में जो भी कवि हुए, साहित्यकार हुए, उनके जीवन में वियोग रहा है, करुणा रही है, तड़प रही है, विरह रही है। साहित्य के ये प्रधान गुण है। करुण रस साहित्य का एक प्रधान गुण माना जाता है। जिस रचना में, जिस साहित्य में करुणा नहीं हो, मेरी नज़र में वो साहित्य अधूरा है। इसलिए करुण प्रधान जो साहित्य है वही एक मानवीय संवेदनाओं को जागृत करता है। संसार का पहला महाकाव्य रामायण के निर्माण से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने जब 2 क्रौंच पंछियों को देखा था, जिसमें दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे, लेकिन पास में ही बैठे किसी शिकारी ने उसमें से एक नर युगल को मार दिया। तब उस दृश्य को वाल्मीकि देख नहीं पाए और उस शिकारी को श्राप दिया था
और वो श्राप दिया था वो एक ऐसा पद था जो जिसमें संपूर्ण व्याकरण बराबर था। एक जो व्याकरणिक दृष्टि से वो अभिशाप था, वह भी एक व्याकरणिक और छंदात्मक रूप से था। जब महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में जाकर इस पर चिंतन किया, उन्होंने कहा कि उस शिकारी को मुझे श्राप देने का कोई अधिकार नहीं था। हो सकता है प्रेमी युगल को किसी जन्म का परिणाम मिल रहा हो। तभी ब्रह्मा प्रकट हुए और महर्षि वाल्मीकि को कहा कि नहीं, ये जो आपके मुख से जो अभिशाप हुआ है, यह एक ईश्वर की लीला है और इसी के द्वारा छंदयुक्त हमने आपसे जो श्राप दिलवाया है, इससे ये है कि जो आप संसार के एक महाकाव्य रामायण की जो रचना करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम और सीता की करुण वेदना और प्रेम में कहानी है, इसलिए आपके हृदय में करुणा जागृत करना इस प्रकृति का ही एक रचना थी, एक योजना थी। और इसी योजना के तहत संपूर्ण देवता के गणों ने महर्षि वाल्मीकि आपका चयन किया है। आपको लेखनी के द्वारा भगवान श्री राम और माता सीता के चरित्र का जो एक ऐसा महाकाव्य लिखना है जो युग युगांतर तक जनमानस के लिए प्रेरणा का कार्य करे, और जो भी उसे पढ़े तो उनके जीवन में, उसके परिवार में एक रामायण रूपी जीवन का निर्माण हो और आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। इस प्रकार संसार का पहला काव्य जो है महर्षि वाल्मीकि का, वो करुणा और वेदना से व्याप्त है। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के महान कवि, उन्होंने भी अपनी कविता में कहा था कि संसार का पहला कवि वियोगी होगा, अर्थात वैरागी होगा। आखिरकार जब इस कविता को मैंने पढ़ा और उस पर मैंने चिंतन किया कि आखिरकार जो महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने ऐसा क्यों कहा कि संसार का पहला कवि वियोगी होगा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि संसार का पहला कवि कोई संगीतकार होगा, कोई वास्तुकार होगा, कोई चित्रकार होगा। जब मैंने इस पर चिंतन किया और मैंने इस कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें मुझे भी ये लगा कि वास्तव में बिना करुणा के, बिना वियोग के साहित्यिक सृजन नहीं हो सकता है। आप एक कमरे में बैठ करके अनमाने मन से हजारों शब्दों की कोई कविता लिख देते हो, लेकिन उस कविता के अंदर वो निहित भाव नहीं है, तो वो एक शब्दों और कोरे कागज बनकर रह जाता है। कभी कभी कोई रचना लिखने में हमें वर्षों लग जाते हैं, कभी एक रचना लिखने में, एक गीत लिखने में भी हमारे अलग अलग क्षेत्रों का जीवन का अनुभव होता है, और जब वो प्रकार कालजयी रचना जब हमारे सामने आती है तो उसे काल भी नहीं मार सकता है और जनमानस में वो स्थापित हो जाती हैं। ऐसी कविताएं जो कालजयी होती हैं, वही एक कवि का वास्तविक परिचय होता है। इसलिए जब भी आप सृजनात्मकता करें तो एक एकांत कमरे में बैठकर न करें, बल्कि आपके जीवन के जो थपेड़े लगते हैं, उन थपेड़ों को किसी प्राकृतिक वन्य श्रृंखलाओं में और किसी प्राकृतिक गुलशन में बैठकर आप करेंगे तो आपके कवि का जो मन है उस प्रकृति में रम जाएगा। इसके साथ साथ आपके मन में इस प्रकार की अमोघ कल्पनाएं आएगी, आप ब्रह्मांड के उस चरम से भी आगे निकल जाएंगे और एक कवि अपनी साहित्यिक रचना के द्वारा, अपनी कपोल कल्पित एक मेधा शक्ति के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड के उस यथार्थ को भी देख लेता है जिसको आज का वैज्ञानिक जगत नहीं देख पाता है, और कवि ऐसे दृश्य को लिख लेता है। कवि कालिदास जो है, उन्होंने घूम कर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की प्राकृतिक छटाओं को देखा, वहाँ के जन परिवेश को देखा, और वहाँ जाकर वो उनके प्राकृतिक छटाओं को अनुभव करके उन्होंने अपने जो साहित्यिक रचनाएं की हैं। और कवि कालिदास ने जो कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, संसार के जो महान जो काव्य लिखे हैं, उनकी बराबरी आज का दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। लेकिन ये कवि कालिदास के निजी जीवन के अनुभवों का भी एक सार है। इसलिए आप अपनी सृजनात्मकता करें तो आप प्राकृतिक छटाओं से जुड़ें और अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में डालने की कोशिश करें, और उससे एक तालबद्ध रूप देंगे तो वो एक संगीत का रूप धारण कर लेता है। जज्बातों को, जो हमारे मन में जो कल्पनाएं आती हैं, जब उन कल्पनाओं को या हमारे जीवन के जो भाव हैं, उन भावों को यदि हम एक शब्दों का रूप देते हैं, तब हम कवि बन जाते हैं। और यदि वही मानव शक्ति उन शब्दों को, उन भावों को एक चित्र का रूप देती है, वो एक धरातल पर पृष्ठ पर उकेरती है, तब वो एक चित्रकार बन जाता है। चित्रकार को मैं एक सादृश्य अर्थात साकार कवि कहता हूँ, जो एक चित्र के अंदर अपने समस्त मनोभावों को भर देता है, और कवि जो अपने मनोभावों को शब्दों के रूप में स्थापित कर देता है। शब्द ईश्वर के प्रतिबिंब होते हैं, जो शब्द होते हैं वो ईश्वर के रूप होते हैं, और वही ईश्वरीय शक्ति जो होती है
वो हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा बनकर प्रसारित होती है। आप देखिए कि व्यक्ति लिखता क्यों है, लिखना क्यों चाहता है, लिख के वो क्या साबित करना चाहता है। लेकिन कहते हैं कि कवि हृदय के अंदर जो एक जज्बात होते हैं, वो एक नई सृजनात्मकता का एक नया पर्याय होता है। इसलिए कवि चाहता है कि उसकी सृजनात्मकता युग युगांतर तक बनी रहे, इसलिए वो शाब्दिक रूप दे करके अपने आप को जीवंत करता है। इसलिए मेरे समस्त साहित्यकार मित्रों, आप सभी को ओम भक्त मोहन का सादर प्रणाम। आप एक साहित्यिक सृजन करते रहें और इस साहित्य की धारा प्रवाह अविरल होती रहे और इन हवाओं में, इन पक्षियों की आवाज़ में, इन वायु की इन तरंगों में, जल तरंगों में कवियों का वो आदि निनाद गूंजता रहे और यह संपूर्ण जगत में काव्य चेतना, साहित्यिक चेतना अमर होती रहे और काल पर भी विजय प्राप्त कर, काल के भाल पर एक अमिट छाप छोड़कर कवि हमेशा जिंदा रहे। ऐसा कोई मंच जिस पर, चाहे वो ललित कला का मंच हो, संगीत कला का मंच हो, लेकिन उस कवि के मंच पर या उस मंच पर अगर कवि का कोई कथन न हो तो वो मंच अधूरा रहता है। संसार की समस्त ललित कलाओं में संगीत को सबसे महानतम कलाएँ माना गया है, लेकिन उस संगीत की कला में भी एक कवि का कथन होना बहुत ज़रूरी है। ये लोक कला मंडल के मेरा अनुभव है। जब मैं एक नाटक की चंद्रहास की प्रस्तुति देख रहा था, तब वहाँ के निर्देशक महोदय ने कहा कि हमारे कालखंड में एक जो नाटककार जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाटक प्रस्तुत किया था, सबने वाहवाही की, प्रशंसा की, लेकिन उनके गुरुजी उनसे नाराज़ हो गए थे। आखिरकार उनके गुरुजी ने उनको कहा कि आप नाराज़ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने नाटक बहुत अच्छा लिखा है, सारी कलाएँ इसमें लगा दी हैं, लेकिन आपने उस संपूर्ण नाटक के दौरान एक कवि का जो कथन, एक कवि का कोई वाक्य आपने उसके अंदर नहीं बोला है, इसलिए उस नाटक की संपूर्णता अधूरी रह गई है। यदि किसी नाटक के अंदर किसी कवि का कोई कथन या कोई काव्य कथन होता है, तभी वो नाटक पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में कवि का यह महत्व है। कवि सिर्फ एक कल्पित कल्पनाओं का समाहार नहीं होता, बल्कि कवि एक ऐसा वैज्ञानिक होता है जो काल्पनिक जगत को में भी देख करके वह एक वास्तविक यथार्थ को लिख देता है। कवि की कल्पनाएं ब्रह्मांड से भी आगे चली जाती हैं। कहते हैं कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इससे भी आगे कवि पहुँच सकता है। एक जन्म से अंधा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता है, वह एक नारी की कल्पना कर सकता है। इसी प्रकार एक कवि जो एक जगह बैठ करके भी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा लिख सकता है। इसलिए कवियों की जो शक्ति है, वो हमें अतीत के दर्शन करवाती है, हमारे लिए एक नया मार्ग का अनुसरण करती है। धन्यवाद।